अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने एक ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले जिन्होंने दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे। उनके साथ साथ जितने भी बे औलाद है, अल्लाह पाक सबके दामन मुरादों से भर दे। जो परेशान रिज़्क़ रोज़ी के लिए, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ रोज़ियों में इजाफ़े फरमाए। जो औलाद के लिए सेहत तंदुरुस्त, जो बीमार है शिफाई कामला अल्लाह ताला दे और सबको साहिब औलाद करे, नेक फरमाबरदार साले औलाद। बेटियाँ बेटे वो बात की बात होती है, औलाद का फर्मा बरदार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी अल्लाह ताला मेरे बेटे को आपको औलाद से नवाजे। और जिन्होंने बेटे के लिए वजीफ़ा पूछा है तो जी उधर चले जाएं परवीन फैमिली व्लॉग पे। अभी तकरीबन हफ्ता भी नहीं हुआ, वहाँ पूरी डिटेल के साथ वजीफ़ा बताया हुआ है, तो वो देख लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा, तो इंशाअल्लाह जी उधर थंबनेल पे भी यही है, औलाद नरीना का वजीफ़ा। तो उधर चले जाइएगा तो आपको उधर मिल जाएगा वो वजीफ़ा। तो जी आज आते हैं, मैंने वीडियो देखी उसकी फ़ियाज़ भाई की, तो वहाँ मतलब इसने कहीं बताया हुआ है कि जी हम अपनी अम्मी जान से सालन इसलिए डलवाते हैं कि बुजुर्गों की इज़्ज़त होती है। तो वहीं इसको कमेंट आया हुआ था कि जब इरम तुम्हारे घर में आके रहती है, उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, और तुम टिकटॉक पे उसकी तस्वीरें लगा लगा के टिकटॉक बना रहे हो, तो वहाँ तुम्हारी इज़्ज़त गैरत कहाँ जाती है? एक सालन के लिए तुम इज़्ज़त पे आ जाते हो तो वहाँ तुम्हें कोई समझ नहीं आती। और फिर इसकी वीडियो में किसी ने ना खास कर कहा हुआ था कि प्लीज़ भाई मेरा नाम लेके तो आप मेरे कमेंट का जिक्र कीजिएगा। तो इस बंदे ने उसका मतलब जो था कमेंट इग्नोर कर दिया। हालांकि कोई कमेंट नहीं इनको आते। अब तो इनके सारे ही मुझे लगता है इनके खिलाफ ही होते हैं, जिसमें आजकल 6-7 भी होते हैं तो वो भी 1-2 इनके हक में होते हैं और बाकी सारे इनके खिलाफ होते हैं। तो अब ये है कि अब सारे तो बंदा डिलीट नहीं ना कर सकता, तो इसने उनका जिक्र नहीं किया। तो मुझे अब उनके नाम का नहीं पता, नहीं तो मैं उनका नाम बता देती कि कौन से बच्ची ने इनको फ़ियाज़ भाई साहब को कहा है कि आप प्लीज़ मेरा भाई नाम लेके बता दें। तो देखिए किसी का नाम लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई चैनल वाला है चाहे बगैर चैनल के है। तो दूसरा जिसमें इसने दिखाया है आप ही जान अंडे लेके जा रही है, हालांकि वो कह रही थी 1000 रुपया लेके मैंने अंडे ले आ देना, तो गोश्त दूध सारा कुछ लेके गई है। तो वहाँ भी इसको कमेंट आया हुआ था कि सारा कुछ तो बहनों को दे दिया, गोश्त दूध अंडे, तो भाभीियों के लिए क्या छोड़ा, सिर्फ काम। तो देखिए जी जब वीडियो में ये सारा या तो आप दिखाएं ना कि इतने अंडे थे इसमें हमने इतने दे दिए बेटी को और इतने दोनों बहुओं के लिए रख दिए कि वो अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, खाएं पिएं जो मर्ज़ी करें, फिर तो एक बात बन जाती। जब आप एक चीज़ उठाएंगे और पूरी दिखा देंगे कि हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो फिर देखें आप बोलने वालों को कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता, बोलने वाले की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। फिर जो दिखता है वही फिर बोला जाता है। तो उधर जी फिर हमारे नसरुल्लाह वीर साहब ने फिर एक आज टॉपिक छोड़ दिया, तो कमेंट आ गए जी परी के मामा आज फिर बताया कि थोड़ा सा हमारा काम रह गया, फिर हमारे इतने खूबसूरत इतने प्यारे व्लॉग आएंगे आप देख के हैरान हो जाएंगे। और ना मेरी बहुत सारी आंटियां आपियां जो इस इंतज़ार में है कि नसरुल्लाह वीर का कब घर तैयार हो और हम जाएं विज़िट करें। मेरे भाई मेरे बड़े लोग मेरे साथ रास्ते में हैं, तो वो मेरा घर देखने के लिए बेताब हुए पड़े हैं। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी घर बन जाएगा, फैमिली आ रही, मुझे लगता है चचा जान और चची जानी आ रहे हैं। तो अब देखें जी कौन सी फैमिलियाँ बेताब है इनका घर देखने के लिए। आज फिर इसने यही कहा कि मेरा घर तैयार हो रहा है, तो साथ ही कमेंट आ गया था कि भाई आप बताएं कि आपका घर है कि आपके चचा जान का घर है। तो उधर जब इनके वो आए हैं ब्लैंकेट आए हैं, तो उन्होंने जी दिखाए कि ये चाचा जान और चाची जी के लिए ब्लैंकेट आए हैं, ये उनके रूम जब बनेंगे रख देंगे। तो रात इन्होंने जब बिस्तर बने दिखाए तो अदन नूर के वो चारपाई पे पड़ा हुआ था वो ब्लैंकेट। तो कल वाली वीडियो में भी इसने कहा कि ये बिस्तर लपेटो, जल्दी से कंबल लपेटो। तो वो जो है इनका बेटा साथ मिलके ना वही कंबल लपेट रहा था। तो हर बात में झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने अगर इनको दे दिए हैं या इनके लिए वो चीज़ें भेज दी हैं,
तो आप लोग भी यूज़ कर लो, तो कौन सी बात है, मतलब किसी ने छीन तो नहीं लेना आपसे। बिल्कुल ऐसी बात तो है। आपको अगर वो चीज़ें बल्कि कोई देता है तो उसकी तारीफ़ करें। हमारा हमेशा इस्लाम में भी यही कहा गया है कि आप जब किसी को चीज़ देते हैं तो आप जिक्र ना करें, लेकिन जब आप पे कोई रहम करता है ना तो आप उसका जिक्र ज़रूर करें कि जितने लोग सुनेंगे उनके नामा माल में उतनी नेकियां लिखी जाएंगी। इसलिए अगर हम पे कोई रहम करता है, हमारी कोई हेल्प करता है या हमें कोई कुछ देता है तो हमें चाहिए। अब जैसे कि ये जो झूला है ये परी को बर्थडे गिफ्ट आया है, तो आप दिखा सकते हो। रात को दिखाऊंगी, देखा हुआ हमारे व्यूअर्स ने देखा ही हुआ है। चलो जी, ये रात को परी की मामा स्पेशल दिखा देगी। तो जी ये हमारी बड़ी प्यारी सिस्टर हैं, इंग्लैंड से हैं। उन्होंने ये परी की बर्थडे पे पहले गिफ्ट कर दिया है झूला। उन्होंने कहा, ये परी से पूछा परी क्या चाहिए, तो परी ने कहा मुझे झूला पसंद है। तो उन्होंने कहा कि परी को झूला लेके देंगे जी। रात को परी की मामा आपको विज़िट करवा देगी। तो थैंक यू सो मच, उनका जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें और उनके रिज़्क़ में इजाफ़े फरमाए। देखे ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि उन्होंने एक बच्ची से स्पेशल पूछा कि आपकी बर्थडे कब है, क्योंकि परी के नाम पे चैनल है तो ज़्यादा लोग परी से प्यार करते हैं। और हमें कमेंट भी आया हुआ था कि परी का नाम का चैनल, परी को ज़रूर दिखाया करें। तो जी परी को हम दिखा देते। परी अभी झूले में बैठी और ची ची कर रही है, तो इसको ना हिलाओ, आवाज़ आ रही है इसकी। तो देखिए वही बात आ जाती, अगर चाचा जान और चची जान ने आपको ये ब्लैंकेट भेजे हैं गिफ्ट में तो आपको बता देना चाहिए था कि फिर आपके वो यूज़ किए हुए तो कभी भी नहीं लेंगे। तो अब कमरे भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं कि कौन सा कमरा हम रखें, कौन सा चची जान और चचा जान को दे। और बच्चे कह रहे हैं दादा जान और दादी जान इस कमरे में रहेंगे, हम इस कमरे में, साथ ही हमारा किचन है। तो कल की वीडियो में बताया जा रहा था जी, लोग कह रहे हैं उन्होंने बड़े खूबसूरत किचन बनाए। और आज परी के मामा उन्होंने कहा कि ये जो किचन तैयार होंगे इसका सामान इस्लामाबाद या लाहौर से आएगा। अच्छा जी, यहाँ से नहीं आएगा। हालांकि जो विज़िट करवाया ना नसरुल्ला वी ने जाके, तो बहुत खूबसूरत मुझे चीज़ें लगी हैं। मतलब ऐसे ही जिस तरह हमारे लाहौर में चीज़ें हैं ना, तो वैसे ही, हाँ जी, वॉश करने, तो वैसी ही चीज़ें जो है ना, मतलब कि वैसी ही खूबसूरत। क्योंकि आपको पता अमीर हर जगह पे अमीर है और जो गरीब है हर जगह पे गरीब है। जिनको अल्लाह ताला ने दिया वो छोटे शहरों में भी महल बना के बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके नसीबों में करे। और जिन बेचारों के पास नहीं है वो लाहौर इस्लामाबाद या चाहे जहाँ भी चले जाएँ वो बेचारे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो चलो जी, उनका शौक़ है चचा जान का कि लाहौर से चीज़ें ख़रीदें। ज़ाहिर है फिर फ़र्क तो पड़ता है आपकी इनकम से कि आपकी इनकम क्या है और आपने कहाँ से क्या ख़रीदना है। तो यही बातें आ जाती हैं जी। उधर अलीवीर को हमें कमेंट आया हुआ था कि अलीवीर, जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, मैदे का प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को सादा ग़िज़ा खानी चाहिए। मतलब उनको शुरू दही शुरू, और दूध का ज़्यादा हाँ जी इस्तेमाल करना चाहिए, छिलके का ज़्यादा से ज़्यादा जी, इस्तेमाल बिल्कुल। करना चाहिए। इनकी तरह मुर्ग मुसल्लम नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इनका तो बस चले तो ये तो ज़माने भर के कच्चा गोश्त खा और जाए। ज़माने भर के मसाले। देखिए जब बिल्कुल। कोई भी मैदे का मसला होता है ना तो मसाले तो बिल्कुल मना रात कर को देते हैं। मेरा कह रही थी जो है ना जवेद भाई थे, आसिया अच्छा। भाभी, इन्हों ने बस चले थे तो तेज मिर्चा खाना है, बढ़िया तेज मिर्चा खाना हालांकि है। वो मतलब जो है ना, आसिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भी हर वक्त कहती मुझे मैदे का मसला ये वो। हालांकि बाजू का बंदे को ना समझ नहीं आ रही और होती। जुबान ये मिर्चा जुबान का थोड़ी देर के लिए चस्का होता है। हाँ जी। तो इंसान ना सोच कुछ और होता है, बीमारी कुछ और निकल आती है। कुछ लोग समझते हैं हमें मैदे का मसला, लेकिन अंदर खाते कोई और बीमारी हो जाती है। मतलब अगर पित्ते का भी मसला होना तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हमें मैदे का मसला है या दिल का मसला है। बल्कि बाज़ का तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि बंदे को पता भी नहीं चलता कि मुझे दिल का मसला है कि मुझे मैदे का मसला है। मुझे खुद भी है ये चीज़ ना। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है तो मुझे समझ नहीं आती। तो फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ पड़ी हैं। तो जी बीच में गेस्ट आ गए थे तो उनको फिर फारिग किया। मैंने कहा अपनी वीडियो जो थोड़ी बहुत रहेगी उसको भी पूरी करते हैं। तो देखिए जी, जो कुछ हम दिखाते हैं फिर इसी चीज़ पे हमें जो हमारे बहन भाई वो कमेंट भी करते हैं और जो वीडियोस भी बनती हैं रिएक्शन भी दिए जाते हैं। तो फिर जो बंदा अगर अच्छा दिखाएगा, इस तरह की लालच वाली चीज़ें ना दिखाएं। तो अब देख ले, कमेंट आया हुआ था कि अम्मी जान ने सालन डाला और हुमैरा ने एंड तक सालन सबको तकसीम किया हुआ कि जो मेरे पसंद का हो
तो फिर वो मैं वो वीडियो बंद होने का इंतजार कर रही थी, वीडियो बंद हो तो मैं अपनी मर्जी का सालन लूँ। हाँ जी क्योंकि वो सबने खाना शुरू कर दिया था, उसने अभी तक शुरू नहीं था किया, जी क्योंकि उसको बोटी पसंद नहीं थी आई। हाँ जी। उसकी मामा उसकी बोटी पसंद की भूल गई थी। तो देखे ना परी के मामा, ये बीच में डाल के देने की भी मैं बात करूंगी, अगर अगर वीडियो लंबी ना हो तो, नहीं तो फिर मैं रात वाली वीडियो में बताऊंगी कि जब अगर डोंगों में भी कुछ लोग होते हैं डाल के या डिशों में भी डाल के दें तो फिर वो कौन सी हरकतें करते हैं। हाँ वो भी गलत हरकत हाँ करते हैं। जी। वो फिर पता है क्या करते हैं, जो हथे चढ़ गया हाँ जिसके जी, पहले, वो डोंगा जिसके हाथ में पहले आ गया ना मामू, मिलादों में ऐसा होता है, मिलाद में पाक भी में ऐसा शादियों होता है, में। ये शादी में घर में सारे इंसान को पता होता है कि यार इतना ही सालन तो इतना इतना हाँ खाया जी। जाएगा। मिलाद पाक में एक हम लोग मिलाद पे गए तो ऐसा हुआ, वो जिस औरत के हाथ में डिश डिश आए आई ना, बिरयानी थी, वो अपनी वो 3-4 बोटियां और साथ में चावल, और एंड तक जब तक पहुंचे वो खाली चावल। हाँ जी। वो बेचारी फिर क्या करे, सानू गरम चावल देना, हाँ, मतलब साथ में बोटी भी देनी। इतना हैरान, और यकीन करें मुझे इतना अफसोस हुआ, मेरी फ्रेंड के घर ही थी दावत, मतलब दावत नहीं मिलादे पाक था, और माशाल्लाह इतना उन्होंने खुला खाना आगे रखा हुआ। तो फिर मैंने उनसे फिर जब मेरी बाद में बात हुई तो मैंने कहा आप ऐसे ना करें, क्योंकि जो कुछ औरतें थी ना इन्होंने ये हरकतें की हैं, जो एंड पे औरतें थी ना उनके लिए बेचारियों के लिए सिर्फ चावल बचे हैं और कोई बोटी नाम की चीज़ नहीं बची। और एक तो मेरी यकीन करें मेरी आंखों के सामने की बात है, वो अपनी प्लेट में, अपनी माँ की प्लेट में, अपनी बेटी की प्लेट में, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा इस तरह नहीं करना, आपने प्लेटों में ना सबको बोटियां बराबर डाल के एक एक दो दो जो भी नसीबों में हो देना है। तो इसलिए हो सकता है इनके साथ कोई ऐसा हाथ हुआ हो। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।